करुण रस से भरा हुआ एकल अभिनय लेके आप लोगों के सामने। आप सभी लोग जानेंगे एकल अभिनय का नाम, तो खुद आप भाव विभोर हो जाएंगे। इस एकल अभिनय का नाम है लिपस्टिक। जी हाँ, लिपस्टिक। लिपस्टिक अभिनय, एकल अभिनय मैंने सोचा कि अभी जो महिलाएं सजती संवरती है, जो जाती है ब्यूटी पार्लर, और इसमें से हम पुरुष जब किसी स्त्री को देखते हैं तो सबसे पहले जो चमक दिखाई देती है वो उसके लिप्स होते हैं, उसके होठ होते हैं। और लिपस्टिक का बिक्री इन दिनों कम हुआ है। वजह आप सभी लोग जानते हैं। वजह एक है कि लोगों की आमदनी कम हुई है, लोग अपने पैसे का इस्तेमाल खासकर सबसे जरूरतमंद जो चीज उनके जीवन में उस पर कर रहे हैं। और लिपस्टिक की बिक्री ऐसे भी कम इसलिए भी हुई है कि जो ज्ञान वाली महिलाएं हैं उन्हें पता है कि जब बाजार निकलेंगे तब तो मुंह पे मास्क लगा के निकलेंगे, तो लिपस्टिक तो लगा नहीं पाएंगे। इसलिए भी लिपस्टिक का इस्तेमाल इन दिनों कम हुआ है। तो यही प्ले है। तो प्ले में दो पात्र हैं, पति और पत्नी। पत्नी कहती है पति से, मेरे ख्याल से अब मैं प्ले शुरू करूं। निवेदन, आप तमाम लोग जो लाइव हैं, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जय रंगकर। आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप सभी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे अभिनय को पसंद करते हैं। इसी क्रम में मैं शुरू करता हूं आज का यह एकल अभिनय लिपस्टिक। हाँ, क्या कही? ओ, लिपस्टिक खत्म हो गया। अरे भाग्यवान, तुम्हारे ये गुलाबी होठ ऐसे ही इतने अच्छे लगते हैं। अभी लॉकडाउन में मैं घर पर ही रह रहा हूं, ये प्राकृतिक होठ, तुम्हारे गुलाबी गुलाबी होठ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, नई लिपस्टिक चाहिए? अपनी नेचुरल जो तुम्हारी प्राकृतिक सुंदरता है उसको समझो। तुम्हारे ये जो गुलाबी रसीले होठ है उसको समझो। मजाक कर रहा हूं? अरे नहीं भाई, हम मजाक नहीं कर रहा हूं। वास्तव में जो ईश्वर से तुम्हें प्राकृतिक सुंदरता मिली है, तुम्हारे जो गुलाबी गुलाबी होठ है वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ऐसे लिपस्टिक लगाकर लीप पोत कर मत रखो। क्या मैं इन दिनों तुम पर ध्यान कम दे रहा हूं? अब तुम मेरी आत्मा से पूछ सकती हो। मैं तुम्हारी सुंदरता का बखान कर रहा हूं, मैं तुम पर ध्यान दे रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं लिपस्टिक लगाकर अपने होठ को ढक कर मत रख। ईश्वर के द्वारा जो दिया गया जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको चमकने दो, बिखरने दो, सबको देखने दो। मैं तुम पर ध्यान दे रहा हूं, तभी तो तेरी होठ की बड़ाई कर रहा हूं। नहीं, ऐसा मत बोलो। क्या तुम बर्दाश्त करती हो और मैं? अरे भाग्यवान, तुम पत्नी हो मेरी, तुम बर्दाश्त नहीं करोगी तो कौन करेगा? नहीं। अब ऐसा मत बोलो कि मैं दूसरी शादी कर लूं। इस उम्र में मुझे भला कौन लड़की देगा, बताओ? क्या? हाँ, ये बात सत्य है इन दिनों की, अगर पत्नियां मर जाती है तो पति शादी कर लेते हैं, अगर पति मरे तो पत्नी शादी नहीं करती। ये रिवाज है भाई। हाँ, उस देश के तो ये रिवाज है। अरे एक जमाना था जब पति मरता था तो उसके साथ पत्नी सती हो जाती थी, लेकिन उसमें ऐसा कोई बात सामने नहीं दिखा है कि जब पत्नी मरती थी तो साथ में पति भी सता होता हो।
तुम ये मत बोलो कि मैं मर जाऊंगी। क्यों मर जाएगी तुम? हाँ, कि मैं दूसरी शादी कर लूं? इस उम्र में मुझे कोई लड़की देने वाला नहीं है, ठीक ना? चलो ये सब बात मत करो। अरे उम्र हो रहा है, क्या बोलती हो? क्या दहेज के कारण कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं, और जब हमारे ऐसा बूढ़ा मिल जाता है तो उसके साथ शादी कर लेते हैं। तुम्हारा कहना सही है, बहुत हद तक सही है, क्योंकि देश में दहेज का जो कोड है, दहेज तो कोड के जैसा ही है। दहेज न देने के कारण कई पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं, और लाचारी बस हमारे जैसे कोई विदुर मिलते हैं उन्हें, तो उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। भाग्यवान तो ये बात तो मत बोलो। अरे एक समय था जब गलती से बेटियां पैदा हो जाया करती थी, पर आज का विज्ञान ऐसा है, विज्ञान इतना आविष्कार कर चुका है कि आज गर्भ में ही लोग जान जाते हैं कि गर्भ में बेटी है कि बेटा है, और फिर उस नवजात को कुतर कुतर कर मार देते हैं पेट में। इसी तुम्हारा कहना सही है, पर ये तुम मत बोलो कि तुम मर जाओगी और हम जाके शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और प्यार करता हूँ तभी तो कहता हूँ ये तेरे गुलाबी होठ ऐसे ही अच्छे लगते हैं। आप देखो तो गुस्सा गई। क्यों गुस्सा गई? क्यों गुस्सा गई? हाँ, कहाँ जा रही हो? मर जाने के लिए? वाह, इतना कृपा करते हैं। अरे भाई ऐसा मत बोलो, काहे मर जाएगी तुम? फांसी लगा के मर जाएगी? ओहो, सुनो, पहले फांसी लगाने से पहले जान लो, अभी बहुत से लोग हैं जो परेशान होते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। तुम ये जान जाओ, जब फांसी लगाते हैं लोग, जब ये नेगेटिव दबाता है पूरा, उसके बाद क्या होता है पता है? उसके बाद वो चाहता है कि शायद हम नहीं मरे। जब सांस होने लगता है तो उसको लगता है कि हम नहीं मरे, और बचाओ बचाओ बोल के वो चिल्लाना चाहता है, और उसकी आवाज कहीं नहीं जा पाती है। वो तड़प जाता है, तड़पता है, आंखें बाहर निकलती है, जीभ बाहर निकल जाती है, और वही खत्म। तुम सोचेगी फांसी लगाए और लटकेगी, जैसे झूलेगी फांसी में, और लगेगा कि बाबा पप्पू को बचा ले, कोई नहीं बचा पाएगा, मर जाएगी। और सबसे घिनौना बात यह है भाग्यवान कि मर जाने के बाद पुलिस केस होता है, और पुलिस केस होने के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। बच्चों पोस्टमार्टम, जी जी जी, कम से कम ये तो मत सोचो कल होकर के अखबार में न्यूज छपेगा कि एक कलाकार की पत्नी लिपस्टिक के कारण आत्महत्या करके मर गई। सोचो कैसा लगेगा? तुम्हें अच्छा लगेगा? ये सब बातें अपने मन से निकाल दो। अरे लिपस्टिक की बात है, समझा करो। और हकीकत तो देखो ये है, एक कोई भी स्त्री श्रृंगार करती है किस लिए? अपने पति को रिझाने के लिए। और मैं तो यूं ही कबूल रहा हूं कि तुम सुंदर हो, तेरे होठ गुलाबी बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके बाद भी तुम अपने होठ पर गुलाबी, नीला, पीला, पता नहीं क्या क्या रंग का लिपस्टिक लगा लेती हो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। यही रसीले जो तेरे होठ है गुलाबी गुलाबी, और यही अच्छे लगते हैं। अब कुछ नहीं बोलेगी, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अरे चलो एक वरदान दे दिया, चलो एक वरदान दिया, लिपस्टिक के अलावा कुछ और मांगो। हाँ बोलो बोलो, क्या मायके जाना चाहती हो? मायके बढ़िया है, पास में ही है, चलेंगे शाम को। अब ये बात बोल देना कि जाएंगे तो गाड़ी में तेल भराने के लिए पैसा तो लगेगा, फिर लिपस्टिक कहने ला दी, उस पैसे से लिपस्टिक तो ला देते आप, अब तेल भराइएगा। अरे भाग्यवान, गाड़ी में अभी बहुत कम चला रहा हूँ, और लॉकडाउन से पहले जो गाड़ी में तेल भराया था वो तेल उसमें है। अब ऐसा नहीं है
कि मैं तेल को निकाल के बेचूं और तेल बेच करके तेरे लिपस्टिक ला दूं? ऐसा बोलेगी क्या? नहीं ना। चलो शाम को चलते हैं ससुराल तेरे माई के, और इसीलिए मेरे नजदीक पे शादी किया। अगर माई के जाना हो, ससुराल जाना हो, तुरंत चले जाएंगे, तुरंत चले जाएंगे, ससुर ससुरी मिल लेंगे, उनका आशीर्वाद भी ले लेंगे। ठीक है? हाँ चलो भाई, चलते हैं शाम को ससुराल। आप ये कभी मत बोलना मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, हाँ नहीं ना बोलेंगे। हाँ अरे 7 जन्म का नाता है अपना। जब लेते हैं ना वो शादी का फेरा, 7 फेरा लेते हैं ना, तो लोग कहते हैं 7 जन्म का नाता बन जाता है इससे। और जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करे और पत्नी कहते कि मैं तो फांसी लगा लूंगी, मैं तो कुआं में कूद के मर जाऊंगी, कल्पना करो भाग्यवान वो पति जो बहुत प्रेम करता है अपनी पत्नी से, कैसा महसूस करता होगा। क्योंकि जो जिससे बहुत प्रेम करता है, अगर वो वस्तु उसके सामने से खो जाए, हट जाए, खत्म हो जाए, तो वो तो वियोग में चला जाएगा। और भाई तेरे गुलाबी होठ देखकर मैं श्रृंगार में, हाँ और चलो चलेंगे ससुराल, तो उधर प्रकृति का निहारते हुए निकलेंगे। ठीक है? चलें? जाओ तैयार हो जाओ, चलते हैं शाम को। शाम को 5 बजे निकलते हैं ससुराल के लिए। लिपस्टिक ना सही, ससुराल ही सही। ठीक है ठीक है।